कि जो हमारे वी है उनका सपना ही नहीं था कि वो कभी सिंगर भी बनेंगे। मतलब कि उनका सपना था सिर्फ एक किसान बनना। और अब आप सोचो, दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा वो भी किसान। आप सोचो, बीटीएस वो भी जिमिन के बिना भाई अनकम्प्लीट रह जाता। मतलब कि आज जिस दिन को आप स्टेज पर देखते हो ना, कल को आप लोग उसकी मैगी खा रहे होते। अरे सुनो, क्या तुम्हें पता है बीटीएस कौन है? जी हाँ, वही 7 कोरियन लड़कों का ग्रुप जिसके लिए आज पूरी दुनिया ना पागल है। और आजकल की लड़कियों की तो दिल की धड़कन बन चुके हैं ये 7 लड़के। पर एक बात बोलूं, जो बातें मैं तुम लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ ना, वो चीजें तुमको भी शॉक करके रख देगी। जी हाँ, आप लोगों को मेरा एक चैलेंज है कि अगर तुम भी बीटीएस आर्मी हो ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। और अगर नहीं देखते हो तो तुमको खुद ही लगेगा कि तुमने अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज मिस कर दी है। तो बीटीएस के ये वाले मेंबर सबसे छोटे और सबसे टैलेंटेड, जी हाँ, जंगकुक। ये बंदा 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर बाहर निकल गया था। और हम उस टाइम पर ये सोचते हैं कि घर छोड़ना ये क्या होता है। जी हाँ, उस टाइम पर ये सिंगर बनने के लिए, अपनी दुनिया को बदलने के लिए अपने घर को छोड़कर निकल गए थे। और एक बड़ा फैक्ट, इनको एक नहीं बल्कि 7 बड़ी बड़ी कंपनी चाहती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने चूज किया भैया बीटीएस। जी हाँ, और भाई साहब, आप इनके टैटू को देखो तो इन्होंने अपने हाथों पर टैटू एक बनवाया है जिसमें लिखा है आर्मी। मतलब कि लिटरली इन्होंने अपने फैंस को ना अपने स्किन पर चिपका रखा है। शाबाश। तो चलो गर्ल्स, जल्दी से आ जाओ हमारे सबसे हैंडसम बंदे पे, मतलब कि वी। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में करके बताओ कि भैया इनका रियल नेम क्या है। तो हाँ, आप लोगों को क्या इस बात की जानकारी है कि जो वी है ना, वो बीटीएस में भैया एक्सीडेंटली सिलेक्ट हुए थे। क्या बोला तूने? अरे हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मतलब कि जब इन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया भी नहीं था ना, तब बस स्टाफ ने इन्हें देखकर कह दिया था कि इस लड़के को ले लो। और भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को जब पता लगेगा कि जो हमारे वी है उनका सपना ही नहीं था कि वो कभी सिंगर भी बनेंगे। मतलब कि उनका सपना था सिर्फ एक किसान बनना। और अब आप सोचो, दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा वो भी किसान। तो अब आते हैं हमारे जिमिन। मतलब कि इनको स्टेज पर देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एंजल है, लेकिन आखिरकार सच है क्या? लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पर जिमिन को ऐसा लगता था कि वो ग्रुप के लायक ही नहीं है। मतलब कि बंदा उस टाइम पे ऑलमोस्ट ग्रुप को छोड़ने वाला था। आप सोचो, बीटीएस वो भी जिमिन के बिना भाई अनकम्प्लीट रह जाता। तो अब हम बात करने वाले हैं जिन की, जिसे दुनिया वर्ल्ड वाइड हैंडसम कहती है। लेकिन असली सीन क्या है? तो वैसे जिन ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो सिंगिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सिंगिंग का शौक था ही नहीं। आखिरकार वो एक्टर बनना चाहते थे। और उनके अंदर जो कुकिंग का जो क्रेज था ना, वो ऐसा था कि अगर अभी बीटीएस नहीं होता ना, तो वो पक्का अपना एक होटल जरूर खोल लेते। मतलब कि आज जिस जिन को आप स्टेज पर देखते हो ना, कल को आप लोग उसकी मैगी खा रहे होते। सॉरी बोल। सॉरी बोल। तो अब आते हैं हमारे ग्रुप लीडर यानी कि आरएन। बंदा है वॉकिंग डिक्शनरी 148 यानी कि आइंस्टीन लेवल। और आपको पता है, इन्होंने इंग्लिश सीखी विदाउट स्कूल, विदाउट ट्यूशन, सिर्फ फ्रेंड सिस्टम देखकर। और हम लोग तो सिर्फ सीरीज को देखकर उसकी मीम्स बनाते हैं। और ये बंदा तो भैया ग्लोबल सुपरस्टार बन गया। तो अब हम बात करने वाले हैं सुगा की। लेकिन इनका जो सीन है वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल है। ये दिन में डिलीवरिंग बॉय का काम करते थे और रात में करते थे ये रैप को सिर्फ और सिर्फ लिखना। मतलब कि असली हसल। लेकिन आज ये टॉप प्रोड्यूसर और एक सिंगर भी है। मतलब कि इन्होंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल सेट किया है कि जिंदगी चाहे कैसी भी हो, लेकिन जो टैलेंट है ना, वो अपना रास्ता बना ही लेती है। फाइनली जे होप, मतलब कि बीटीएस का सनशाइन। ये बंदा हमेशा सोचता था कि जो बीटीएस है वो कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, लेकिन इसी की पॉजिटिव वाइब्स ने ना सिर्फ और सिर्फ बीटीएस को जिंदा रखा है। मतलब कि जो बंदा हंसाता है ना, वही आज बीटीएस का दिल भी है। तो ये थे बीटीएस के 7 सुपरस्टार और उनके हिडन सीक्रेट। तो मेरी तो वैसे गारंटी है कि अगर आप भी आर्मी हो ना, तो आपको इस वीडियो को देखकर जरूर मजा आया होगा। और अगर आप आर्मी नहीं हो तो सोचो कि एक लड़का जो कभी फार्मर बनने की सोच रखता था,
कोई एक्टर बनना चाहता था तो कोई डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन आज वही लोग इस पूरी दुनिया के टॉप स्टार्स में काउंट होते हैं। उनके लिए एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दो। बात तो सही है। कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो बस यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। ये वीडियो तो बस हमारी शुरुआत थी, लेकिन अब शुरू होने वाली है हमारी फिल्मी फेफड़ा बीटीएस सीरीज, वो भी आप सभी आर्मी लवर्स के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसमें हम बात करने वाले हैं हर एक बीटीएस मेंबर की लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में, और सबसे बड़ी बात, क्या वो इंडिया में आएंगे नहीं आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको हर एक आने वाली नेक्स्ट सीरीज में फिल्मी फेफड़ा की हर एक वीडियो में कवर होती हुई मिलेगी। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस फिल्मी फेफड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया अभी तो पिक्चर बाकी है।